जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैथ बूस्टर सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग रेकरिंग डेसिमल से जितना भी टाइप का सवाल आया है, कोई इसका टाइप होता नहीं है, बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है। अगर आपको मालूम नहीं है तो हम क्वेश्चन के साथ आपको बताते चलेंगे। और देखिए अच्छा सवाल आया है और सबसे बड़ी बात यह है कि ज़्यादा मात्रा में सवाल आया है। मतलब आपका अगर हम एसएससी का जो लेटेस्ट अभी आपका एग्ज़ाम हो रहा है और अभी तक जो एग्ज़ाम हुआ है रेलवे में, मिला के 100-150 सवाल तो इस चैप्टर से बना है। सभी शिफ्ट में जितना भी टाइप का सवाल आया है, जो भी टाइप का सवाल आया है, हर एक सवाल को हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है ये, बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है ये आपके लिए। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। पूरा लेक्चर अटेंड आपको करना है, शुरू से लेके आखिरी तक देखना है वीडियो। और आप लोग ना सपोर्ट कीजिए, पूरा लेक्चर देखिए भाई। और एक बात हम आपको फिर से कह देते हैं, सवाल आना है प्रीवियस ईयर के बीच से ही। तो 2018 से 2024 तक अभी तक जो भी एग्ज़ाम हुआ है, हर एक एग्ज़ाम के सवाल को हम लोग यहाँ पे लेंगे रेकरिंग डेसिमल में। भाई बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जो बुक लेंगे प्रीवियस ईयर का, उससे आपको छुटकारा मिल गया। आपको प्रीवियस ईयर लगाना ही नहीं है, सारा का सारा सवाल आपका यहीं पे आ जाएगा। आपके पास चाहे जो भी बुक होगा, आप उस बुक में देखिएगा, उसका सवाल यहाँ पे होगा। सारा सवाल उठा लिए। हाँ, अब जो एक टाइप का सवाल है जो बार बार आया है, तो भाई उसको तो छोड़ ही दिए हैं। जितना भी सवाल बना है, हर एक सवाल को उठा लिए हैं। तो आपको कंसेप्ट भी बताएंगे, क्वेश्चन भी बताएंगे। एसएससी का भी सवाल होगा, रेलवे का भी सवाल होगा, और जितना भी एग्ज़ाम आने वाला है रेलवे का, आप देखिएगा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के बीच से ही पूछा जाएगा। क्वेश्चन चांद से थोड़ी ना लाएगा, ठीक है। जो सिलेबस है, जो अभी तक पूछते आया है, उसी के अंदर से ही तो पूछेगा सवाल। और क्या, आप अभी तक देखते, आप एग्ज़ाम्स का इतिहास देख लीजिए उठा के। हाँ, कुछ चेंजेस होने का संभावना होता है, तो अगर सिलेबस में बदलाव करेगा तो, या कुछ हटाए या कुछ जोड़े तो वो अलग बात है। लेकिन क्वेश्चन कंसेप्ट सब का सब पूछा जा चुका है अभी तक, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपके लिए। और अगर आपको कंप्लीट मैथ पढ़ना है बेसिक से एकदम एडवांस लेवल तक, इसमें आपका कंसेप्ट है, प्रीवियस ईयर पेपर है, प्लस नया क्वेश्चंस है, प्लस एक्सपेक्टेड है, सब कुछ मिलेगा। अर्थमेटिक प्लस एडवांस बाइलिंगुअल है। मैथ के साथ अगर आपको रीजनिंग भी चाहिए तो ये भी आपका अवेलेबल है, ठीक है। कहाँ मिलेगा? फोकस स्टडी विद अभी पे ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या तो आप प्ले स्टोर पे जाके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे भी लिंक आपका डालते रहते हैं हम लोग, ठीक है। और लिंक है वहाँ पे। बात समझ में आया? इसके अलावा किसी भी तरीका का अगर कन्फ्यूजन आपके दिमाग में चल रहा है आईपीएल को लेके, तो उसको हटा दीजिए, ठीक है। क्योंकि 8:15 में हम लोग जो है छोड़ते हैं इस वीडियो को, तो भाई, और वो टाइम है आपका आईपीएल का, तो थोड़ा उससे बाहर निकलिए और इस पे ध्यान दीजिए। यहाँ से सवाल आएगा, वहाँ से कुछ नहीं आएगा, सिर्फ आपका टाइम जाएगा, कीमती समय जाएगा। तो इन सब चीज़ों से बचिए, अभी समय है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से बचिए। कंप्लीट लेक्चर देखना है शुरू से के आखिरी तक। पहला सवाल पे आने से पहले कुछ चीज़ों को समझ लीजिए। देखिए, शांत दशमलव और अशांत दशमलव क्या होता है। तो किसी भी नंबर को आप अगर किसी भी नंबर से भागा देंगे, अगर वो पॉइंट के बाद कुछ दूर जाके कट जाता है, कंप्लीट डिवीजन हो जाता है पॉइंट के बाद, तो वो भैया शांत हो गया। आप अगर किसी नंबर को किसी नंबर से भागा देंगे और वो पॉइंट के बाद या तो रिपीट होने लगे, कोई सेम नंबर या कोई सेम पैटर्न, और वो रिपीटेशन एकदम अनंत तक जाए, कटे ही ना, तो वो अशांत दशमलव है, ठीक है। अशांत दशमलव कोई पैटर्न में जा सकता है और बिना पैटर्न का भी जा सकता है, ठीक है। तो बहुत छोटा सा बात है, बहुत बड़ा ये टॉपिक नहीं है, ये कोई चैप्टर भी नहीं है। नंबर सिस्टम के अंदर इसको पढ़ा जाता है, बहुत ही आसान है। अगर किसी भी नंबर पे बार है तो उसका मतलब होता है बटे में 9, उसके भागा में 9। तो जैसे कि यहाँ पे
पॉइंट ए पे बार है, मतलब बार का मतलब है कि जिस नंबर पे बार है ना वो नंबर बार 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 रिपीट होते जाता है, अनंत तक जाएगा। तो भाई इसको रोकने का तरीका क्या है, इसको शांत करने का तरीका क्या है कि इस पे बार लगा देते हैं। सिंपल सा बात है। अगर पॉइंट के बाद एक नंबर पे बार है तो भाई 1 9, पॉइंट के बाद 2 नंबर पे बार है तो 2 9, पॉइंट के बाद अगर 3 नंबर पे बार है नीचे में 3 9, पॉइंट के बाद अगर एक अंक है उसके बाद बार लगा है, मतलब ये है 0.A B। अभी आपको सब कुछ समझ में आएगा, बस बस इसको देख लीजिए। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, कंप्लीट लिखेंगे AB, और जिस पे बार नहीं है उसको घटाएंगे, बट्टा में जितना नंबर पे बार है, एक नंबर पे बार है तो 1 9 लिखेंगे, और जितने पे बार नहीं है उतना 0 लगाएंगे। तो भाई यहाँ B पे बार है सिर्फ तो 1 9 लिखें, एक अंक पे बार नहीं है तो भैया 1 9 लिखें। यहाँ पे देखिए पॉइंट A B C और C पे बार है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे फ्रैक्शन में, A B C कंप्लीट लिखेंगे, जितना नंबर पे बार नहीं है उसको घटाएंगे, नीचे में क्या लिखेंगे, जितना नंबर पे बार है उतना 9। तो भैया C पे बार है तो हम 1 9 लिखें, 2 अंक पे बार नहीं है तो 2 0 लगा दिए, और सेम ये, ठीक है। तो ये बहुत ही छोटा चीज़ है, बहुत बड़ा तोप नहीं है, समझ में आपको आ जाएगा। और ये जो सवाल है, ये सवाल आपका आया है ग्रुप डी 2018 में, ग्रुप डी 2018 में। बहुत ही आसान सा सवाल है, आपसे ये चीज़ पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिकरिंग डेसिमल। कौन सा विकल्प आवर्ती दशमलव का उदाहरण है, मतलब इन चारों में से एक ऑप्शन ऐसा है जिसको भागा देंगे ना तो वो रिपीट मोड में चला जाएगा, अनंत तक चला जाएगा। तो भैया भाग दे के देखते हैं, सिंपल सा बात। 24/90, आप इसको ऐसे भी भागा दे सकते हैं या काट के भी भागा दे सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो 24/90 आप इसको काट के भी भागा दे सकते हैं, 24/120 काट के भी भागा दे सकते हैं, 24/60 काट के भी भागा दे सकते हैं, और 24/30 काट के भी भागा दे सकते हैं, ठीक है। यही है, सब कुछ यही है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, जब हम 24 को 90 से भागा देते हैं, आप इसको काट भी सकते हैं, 3 से इसको आप काट भी सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है। सिंपल सा बात समझ लीजिए, पहला सवाल है, बेसिक समझ लीजिए, ठीक है। तो आपके सामने हम थोड़ा सा डिटेल में करके दिखाते हैं। 90 को 24 से भागा देना है, ठीक है। 90 को 24 से भागा देना है, ठीक है। नहीं, 90 से 24 को भागा देना है ना, तो भाई ये एक बार तो जाएगा नहीं क्योंकि कम है, 0 लगाएंगे, एक पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 0 उतारेंगे। कितना बार में जाएगा, 9 2 बार में 180। ध्यान से समझिएगा, 0 और यहाँ पे 6 60, ठीक है। एक पॉइंट और लगाएंगे, कितना बार में जाएगा, 9 8 72 720, 9 छक्के 54 540। ध्यान से देखो, फिर 60 उतरा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 6 बार जाएगा, और ये फिर से क्या हो जाएगा 540, फिर क्या उतरेगा 60 आएगा माइनस, फिर 6 बार जाएगा, फिर क्या आएगा 540। और आप देख रहे हैं कि ये प्रोसेस ना अनंत तक जा रहा है, ये शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है। मतलब यही क्या है, अशांत दशमलव। इसी को क्या बोलते हैं, रिकरिंग डेसिमल। आप देखिए ये 6 6 6 6 ये रिपीट होते चला जाएगा, आप पूरा जीवन भाग दीजिए, ये 6 ना आपका रिपीट हो, ये पूरा का पूरा 6 जो है रिपीट होगा, रुकने का नाम नहीं लेगा, शांत होने का नाम नहीं लेगा। यही क्या है, अशांत दशमलव है, ठीक है, अशांत दशमलव है। मतलब 24/90 हमारा क्या है, अशांत दशमलव है, ठीक है। तो भाई इसको जब हम भाग दें तो भाई इधर लिख देते हैं 0.2666 और ये चलते जाता है, ठीक है। अब आप ध्यान से समझिए,
पूरा डिटेल से समझा रहे हैं। पहला सवाल है और समझना भी ज़रूरी है क्योंकि अच्छा सवाल बना है। घबराना मत, बोर मत होना, समझते जाओ, ठीक है। ऐसा इस पढ़ने का ऐसा मेथड बनाओ कि कोशिश करो कि किसी भी चीज़ को एक बार में समझ पाए। ज़रूरी नहीं है, कोशिश करना है, ठीक है। अब देखो 24 को 120 से भागा देना है, तो भाई ये बड़ा ही सिंपल है। ऊपर अगर 240 रहता तो 120 से 2 बार में चल जाता, मतलब ये क्या हो जाता, 0.2 हो जाएगा। 60 है, अगर यहाँ पे 240 रहता तो 4 बार में ये 0.4 आएगा और ये 0.8 आएगा। अब ध्यान से देखिए कि 24/120, 24/60, 24/30 जब इनको भाग दिए तो ये ना शांत हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, शांत हो गया। तो यही हमारा क्या है, अशांत दशमलव या रिकरिंग डेसिमल। अब भाई इसको हम कैसे लिख सकते हैं ये भी समझ लो। ये है ना भाई 0.2666 अनंत तक जा रहा है, ठीक है, ध्यान से समझो। अब आप ध्यान से देखो, जो रिपीट हो रहा है उस पर हम बार लगा के रोकेंगे, बार लगा के रोकेंगे, समझना ध्यान से। मतलब 0.266666 रिपीट हो रहा है तो हम 6 पे बार लगा दिए। अब अगर इसको सॉल्व करना हो, तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। एक अंक पे बार है, मतलब इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 26, जितना पे बार नहीं है, जिस अंक पे बार नहीं है 2 अपॉन कितना अंक पे बार है, 1 अंक पे तो 1 9, कितना पे नहीं है 1 पे तो 1 0। ध्यान से देखो, तो ये क्या आ गया सर, वापस से 24/90। कहानी समझ में आया होगा, आराम से समझा दी, समझ में, ये मुश्किल है ही नहीं, ये बहुत ही आसान है। तो जब भी आपके सामने रिपीटिंग डेसिमल आएगा तो आप इसको ऐसे रोक सकते हैं बार लगा के। जो बात क्वेश्चन में बोलेगा उसी के हिसाब से आपको काम करना है। बात समझ में आया एकदम, ठीक है। तो 24/90 जो है एक ऐसा एग्जाम्पल है इस चारों में से जो रिकरिंग डेसिमल का एग्जाम्पल है। इससे हम आपको इस फॉर्मूला को समझाने का कोशिश किए। अरे भाई अगर आपके सामने ये दे देता 0.5 पे बार, तो भाई आप इसको सिंपल क्या लिख देते, 5/9 लिख देते, सिंपल सा बात लिख देते 5/9, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आया, ये बात आपको समझ में आया। अब थोड़ा सा ना आपका समय और लेंगे और इसको ना एक एक एग्जाम्पल से हम समझा देते हैं, ठीक है, कि ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, आगे सवाल आए तो आप आसानी से कर पाएँ, ठीक है। तो इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डिजिटल बोर्ड ही तो नहीं है, बोर्ड है बस डिजिटल लगा हुआ नहीं है। क्या बोले, बोर्ड है डिजिटल लगा हुआ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप ध्यान से समझिए, एक एक एग्जाम्पल सबका देते हैं। अगर हम इसको लिखें 0.5 पे बार, तो इसका मतलब क्या है मालूम, इसका मतलब है 0.5555, ये अनंत तक जा रहा है। तो भाई इसको हम बार लगा के रोक दिए, मतलब इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे सर, तो 5/9, एक ही अंक के बार है, एक ही अंक पे बार है। इसको ध्यान से देखिए, अगर ये चीज़ ऐसे लिखा है 0.565656, यहाँ पे रिपीट क्या हो रहा है 565656, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं 0.56 पे बार, और इसको हम फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं 56, 2 अंक पे बार है, नीचे में 2 9। ये बात आपको समझ में आया, समझ लीजिए सवाल आया है यहाँ से और आएगा, तो जो चीज़ फिक्स है कि आना है उसको तो अच्छा से समझ लें, बाकी बात तो बाद में होगा, ठीक है। अब अगर ये चीज़ ऐसे रहता 0.247 ये ऐसे, इसमें ना 3 नंबर का सेट जो है रिपीट हो रहा है, 247 फिर 247 फिर 247। तो भाई मेरे इसको हम क्या लिखेंगे 0.247 पे बार,
लिखेंगे। और इसको हम फिर से क्या लिख देंगे, फिर से हम इसको क्या लिख सकते हैं, बड़ा ही आसान है, बहुत ही आसान है, एकदम मुश्किल नहीं है, कुछ भी आपको याद नहीं रखना है, सबसे बड़ा बात, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे, फ्रैक्शन में 247 अपॉन 3 अंक पे बार है तो 3 9। ये अगर ऊपर नीचे कटेगा तो आप काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको समझिए, अगर हम इस चीज़ को, ये चीज़ अगर ऐसे लिखा हुआ है 0.2444 ये रिपीट हो रहा है, तो भाई इसको हम कैसे रोकेंगे, जो अंक रिपीट हो रहा है उस पे बार लगाएंगे, ये उस पे बार लगाएंगे तो 0.24 और 4 पे बार लगाएंगे। किस पे बार लगाएंगे, 4 पे बार लगाएंगे। फ्रैक्शन में इसको कैसे लिखेंगे, पूरा का पूरा नंबर लिखेंगे, माइनस जिस पे बार नहीं है उसको घटाएंगे, अपॉन जितना अंक पे बार है उतना 9 लिखेंगे, एक अंक पे बार है 1 9 लिखेंगे, जितना पे बार नहीं है उतना 0 लिखेंगे, मतलब ये हो जाएगा 22/90। समझ आया। इसको देखिए, अगर ऐसे है 0.326666 ये चीज़ रिपीट हो रहा है, इसमें ना 6 रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो भाई इसको हम कैसे रोकेंगे, जो अंक रिपीट हो रहा है उस पे बार लगाएंगे, मतलब ये हो जाएगा 0.32 और 6 पे बार। अब इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, तो भाई पूरा का पूरा ये आपको लिख देना है, पॉइंट हटा के 326 माइनस जितना पे बार नहीं है उसको घटाएंगे, 32 पे बार नहीं है घटा देंगे, अपॉन जितना पे बार है उतना 9 और जितना अंक पे बार नहीं है उतना 0, ऐसे लिखेंगे, घटा के लिख दीजिए, लिखने का तरीका बता रहे हैं। तो भाई सिंपल सा बात है, इसको भी लिख ही देते हैं, तो 6 में 2 गया 4 बचा, यहाँ 2 है 3 नहीं जाएगा, 12 में 3 जाएगा 9 बचेगा, और यहाँ पे 294/900 कटेगा, काट देंगे। बात समझ में आए, अच्छा से बता रहे, समझ लीजिए, और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। बाकी जो भी है आपको बताते चलेंगे, ठीक है। अब इसको ले लेते हैं, मान लीजिए कि ये हमारा एक है 0.42626 ये हमारा रिपीट हो रहा है। अब देखो रिपीट क्या हो रहा है, 262626, तो भाई इसी पे बार लगा के रोकेंगे, तो इसको क्या लिख देंगे 0.4 और 26 पे बार लगाएंगे, 26 पे बार लगाएंगे। अब इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, पूरा का पूरा नंबर लिखेंगे, 426 पॉइंट को भूल जाओ, माइनस जितना पे बार नहीं है उसको घटाएंगे, अपॉन जितना अंक पे बार है उतना 9 लगाएंगे नीचे, जितना पे बार नहीं है उतना 0 लगाएंगे, और 426 में से 4 गया तो भाई 422/990 कटेगा, काट देंगे। तो ये है कहानी इसका, ठीक है, ये है कहानी इसका, ये चीज़ आपको समझ में आया। अब ध्यान से इसको कहीं लिख लीजिए, नोट कर लीजिए या पैटर्न को समझ लीजिए। बार का मतलब होता है, किसी भी नंबर पे बार है तो उसका मतलब होता है 1/9, ठीक है। और 1/9 को जिस भी नंबर पे बार है ना उसको 1 के करीब माना जाता है। एक बात बताइए, अगर हम आपको ये बोलें कि सर 0.9 पे बार है तो इसको क्या लिखेंगे, 9/9, मतलब क्या 1 होगा, नहीं? तो ये बात आपको समझना है, एकदम आसान है, कह रहे हैं एकदम आसान है। इस चीज़ को आप समझ गए, अब कुछ भी टेंशन आपको नहीं लेना है, एक एक सवाल को पी जाएंगे। तो देखिए एनटीपीसी 2021 में आया है, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स रिकरिंग डेसिमल, निम्नलिखित में से कौन सा अवसान दशमलव देगा। देखो अवसान दशमलव हिंदी में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा, अवसान दशमलव भी कह सकता है, शांत दशमलव भी कह सकता है, आवर्ती दशमलव भी कह सकता है, ठीक है। मतलब बात वही है कि कौन सा ऑप्शन जो है रिकरिंग डेसिमल देगा, पॉइंट के बाद रिपीट होने लगेगा और वो अनंत तक जाएगा, ये आपको पता करना है।
12/72 है, 6/72 है, 9/72 है, 3/72 है। आप इसी फॉर्म में भी भागा दे सकते हैं, नहीं तो इसको कट कर सकते हैं। तो 12/72 को आप 1/6 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 12 छक्के 72, 12 एकम 12, 12 छक्के 72। 6/72 को आप 1/12 भी लिखिए, तब भी आंसर सेम आएगा। 9/72 को 1/8 भी लिखिए, तब भी आंसर सेम आएगा। 3/72 को आप 1/24 भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अब आप इसको भी भागा दे सकते हैं, ठीक है। अब आप सिंपल सा बात है, बेसिक आपको समझाना जरूरी है। जितना जल्दी आप भागा दे सकते हैं या आप जितना जल्दी पहचान सकते हैं, जितना जल्दी आप पहचान सकते हैं। तो देखो भागा दे के आपको सिखाते हैं। तो भाई 1 को 6 से भागा देंगे, जाएगा नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 10 होगा। 6 कम 6 कितना आया 4, 40, 6 छक्के 36 कितना आया 4, 40, फिर से 6 बार में। और अब इसका नौटंकी चालू हो गया, ये अब अनंत तक जाते रहेगा। मतलब इसका वैल्यू क्या हो गया 0.1666, ये रिपीट होने लगा। तो ये तो रेकरिंग है, रेकरिंग डेसिमल। अच्छा, आवर्ती का ये शांत, ये रेकरिंग डेसिमल नहीं आपसे पूछा है, पूछा कौन सा शांत दशमलव देगा, मतलब रिपीट नहीं होगा, ठीक है। गलत हो गया सवाल, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 1/12, तो भाई 1 को भाग लगाएंगे 12 से, जितना जल्दी आप भाग लगा सकते हैं, 0 के बाद पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। 10 जाएगा नहीं जाएगा, एक पॉइंट एक 0 बैठा के 0 उतारेंगे, तो 12 8 96, 4 40, 12 तिहाई 36, 4 40, 12 तिहाई 36। देखो नौटंकी चालू हो गया। मतलब इसका वैल्यू क्या होगा सर, इसका वैल्यू होगा 0.08333 और ये चलता चला जाएगा, ठीक है। तो ये भी रेकरिंग है, ये भी रेकरिंग है। 1/8, तो अगर 1 को 8 से भागा देंगे, अगर 1 को 8 से भागा देंगे, कटेगा, कट जाएगा। आप 1 को ना 1000 देखिए, 1000 को 8 से भागा देंगे 125 बार में कट जाएगा। ये क्या है, शांत दशमलव है, ये शांत दशमलव है। तो शांत अलग है, रेकरिंग में रिपीट होता है। गलत बोल दिए हम, वेरी वेरी सॉरी, ठीक है। तो 1 को 8 से भागा देंगे सर, ये आएगा 0.125, ये पूरा पूरा कट जाएगा। 1/24 देख लो, 1/24 0 नहीं जाएगा, 1 0 लगा, तो 24 चौके 96 कितना आया 4 40, 24 से कम 24 कितना आएगा 16। अब देखो, अब ये रिपीट होना चालू हो जाएगा, ठीक है। अब 160 है, तो 24 25 120, 24 छक्के 144, फिर से कितना आया 16, फिर 24 छक्के 144, और ये इसका नौटंकी जारी रहेगा अनंत तक। मतलब इसको हम क्या लिखेंगे 0.041666, ये रिपीट होगा डिजिट। तो शांत कौन सा है, किसमें शांति है, 1/8, 9/72, 1/8 मतलब 9/72। तो इस टाइप का बहुत सवाल पूछा है कि आप ये बता दीजिए कौन सा शांत है, ये बता दीजिए कौन सा अशांत है, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ गए बात को। देखिए कितना अच्छा सवाल एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। सीधा सा बात कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, किस परिमेय संख्या का विस्तार अशांत है, कौन सा शांत नहीं है, कौन सा रेशनल नंबर अशांत है। भाई सबका सब रेशनल नंबर ही तो दिख रहा है, p/q के फॉर्म में है, अंश और हर है, तो भाई ये रेशनल नंबर है।
अब इस सवाल को, ये देखो सवाल मुश्किल नहीं है, सवाल आसान है, नंबर ऐसा सेट कर दिया है कि जिससे आपको भागा देख के तोड़ने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो ध्यान से आपको करना है, ठीक है। और किसी भी तरीका का आपको ट्रिक टेक्निक याद नहीं रखना, भाई नंबर बदल देगा, थोड़ा सा चेंज कर देगा, आप फंस जाएंगे, आपका क्वेश्चन भी छूट जाएगा, ठीक है। तो सीधा सोचो और उत्तर दो रिकरिंग डेसिमल का, ठीक है। तो ये 23/2 का पावर 3 गुना 5 का पावर 2 है, तो सर इसको हम क्या लिख देंगे, 23/2 का पावर 3 8 और 5 का पावर 2 25 8 200, ये 23/200 है, ठीक है। ये है 11/1000, तो इसको तो सीधा ही लिख देंगे 0.0111, सीधा लिख देंगे इसको। ये है 4 का स्क्वायर 16/3 का पावर 2 है, मतलब 9 और 5 का पावर 2 25 9 225, और ये तो खैर बहुत बड़ा नंबर देगा, ठीक है। तो देखो जब एग्जामिनर सवाल रखता है तो आपके सामने विकल्प भी छोड़ता है कि आप ना इस सवाल को कर सकते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, 23 को 200 से भाग लगाना है, 23 को 200 से भाग लगाना है, ठीक है। तो भाई आप करेंगे सर 23 को भाग लगाएंगे किससे, 200 से, सीधा सा बात। तो पॉइंट के बाद 23 200 एकम 200, सही है ना, 2 का पावर 3 ही है ना, ठीक है। तो 23 से कम 23, यहाँ से बचा 30 आपका, ठीक है। एक जीरो अब लगाएंगे, अब आया 300, फिर से जाएगा एक बार में, तो 200, कितना बचा 100, फिर से पॉइंट लगाएंगे 1000, और ये हो गया 5 बार में चला गया, मतलब इसको, ये तो शांत हो गया ना, ये 115 आपका क्या हो गया, शांत हो गया। हमसे पूछा है अशांत कौन सा नहीं है, ठीक है। अब ये आपका मामला हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, ये शांत है, ये भी शांत है। अब 16/25 अगर शांत निकल गया तो फैसला हो जाएगा, अगर ये अशांत निकल गया तब भी फैसला हो जाएगा, क्योंकि 4 ऑप्शन में एक ही जो है अशांत होगा, ठीक है। तो 16 को 225 से भागा देंगे, 16 को भागा लगाएंगे 225 से, तो भाई 0 के बाद अगर हम पॉइंट लगाते हैं तो एक अंक आएगा, नहीं जाएगा, फिर से 0 लगाएंगे, 1 0 1600, कितना बार में, 8 बार में तो नहीं जाएगा, 7 बार में जाएगा। तो 7 5 तो 7 दूना 1400 और 25 सत्ते 175 1575, ये आ जाएगा 1575। सर यहाँ से कितना बचा, 25 बचा, 1 0 आया, एक बार में गया, ये हो गया 225, फिर से आया आपका 25, ठीक है, फिर से एक बार में जाएगा, और इसका नौटंकी चालू हो गया, आप नौटंकी चालू हो गया, फिर से आ गया आपका 25, फिर से आ गया 25, और फिर से 250 हो जाएगा। तो ये हो गया, ध्यान से देखिए, ये है 0.7111 और ये रिपीट होगा। अब यहीं पे आपको एक कंसेप्ट समझते हैं, जो रिपीटिंग है उसको हम लोग शांत कर सकते हैं, जो रिपीटिंग डेसिमल है वो टर्मिनेटिंग भी है, जो दशमलव के बाद जो अंक रिपीट हो रहा है, जिसका पुनरावृत्ति हो रहा है, उसको हम लोग शांत कर सकते हैं बार लगा के। तो ये तो आपका शांत है ना, ये तो शांत है। देखो ध्यान से देखो, डेसिमल 2 तरीका का होता है, एक तो टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। किसको टर्मिनेट कर सकते हैं, जैसे कि 0.62555, ये 55, तो भाई इसको तो हम रोक सकते हैं ना, 0.62 पे बार लगा के 5 पे बार लगा दिए, रुक गया। तो भाई हम ये हमारा क्या हो गया, शांत हो गया, अब रुक गया, तो ये शांत है। सिमिलरली यहाँ देखो 0.71111 रिपीट हो रहा है, तो हम इसको 0.7 और 1 पे बार लगा देंगे, तो ये भी मेरा क्या हो गया, शांत हो गया। भाई इकलौता बच गया जो कि अशांत है। इस सवाल को इसी मोड में करना था। आप अगर इसको तोड़ के भागा देंगे तो भागा देते रहिए रात भर। तो इस सवाल को ऐसे करना था। तो आपको समझ में आया कि जो टर्मिनेट, जिसको जो डेसिमल आपका रिपीटिंग है वो टर्मिनेटिंग भी है। जब कोई
डिजिट या डिजिट का सेट अगर आपका रिपीट हो रहा है तो भाई उसको रोक सकते हैं बार लगा के, तो वो तो शांत हो जाएगा, तो वो शांत है, ठीक है, वो टर्मिनेटिंग है, वो शांत है। ये अशांत हो जाएगा इकलौता। 19/2 का पावर 3 गुना 5 का पावर 7 गुना 7 का पावर 5, ये तो बहुत बड़ा नंबर आएगा नीचे। 7 का पावर 5, 5 का पावर 7, 2 का पावर 3। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है। अच्छा, हम इसको भाग दे के देखे हैं, ठीक है, क्या आएगा हम आपको बता दे रहे हैं, सीधा लिख के देखो, पेज में लिख के रखे हैं, ठीक है। इसको जब तोड़ेंगे ना तो ये मेरा आ जाएगा 19 बट्टा में क्या आएगा, बट्टा में आया है 10, 50, 43, 75। ये आया है 10, 50, 43 और 75 पे कितना, 3 जीरो है ना, ये 3 जीरो आया है, किधर गया भाई, 3 जीरो ये आया। और जब आप इसको भाग दीजिएगा, कैलकुलेटर में ही भाग दे दीजिएगा, तो सर ये क्या आएगा मालूम, ये आएगा 0.00001, फिर आया है आपका 8, फिर आया है 0, फिर आया है 8, फिर आया है 7, फिर आया है 8, फिर आया है 3 और फिर आया है 0, और ये ऐसे ऐसे बढ़ते गया। अब आप ध्यान से देखिए, ये कहीं भी कोई पैटर्न या कोई डिजिट रिपीट हो रहा है नहीं, तो ये अशांत है। जैसे कि पाई का वैल्यू क्या होता है, 3.14, ये ना नॉन टर्मिनेटिंग है, ये अशांत है, शांत नहीं है, कहीं भी कुछ भी रिपीट हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं रहा है, तो इसको कैसे रोकेंगे, रोकना असंभव है, ये जेम्स बॉन्ड है, इसको नहीं रोका जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे सवालों से बच के और तरीका लगा के सॉल्व कीजिएगा। सवाल आया आपका ग्रुप डी 2022 में, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। कहता है कि एक्सप्रेस 0.424 पे बार इन p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। ये जो नंबर दिया है ना, ये जो आपका नंबर दिया है, इसको ना p/q के फॉर्म में व्यक्त करना है, मतलब अंश और हर के रूप में लिखना है, मतलब रेशनल नंबर के रूप में लिखना है, ठीक है। तो भाई सिंपल सा बात बताओ, 0.424 पे बार है, मतलब ये नंबर जब भाग दिया होगा तो क्या आया होगा, ये आया होगा 0.42424 और ये 24 ऐसे रिपीट कर रहा होगा, इसको ऐसे लिख दिया, इसी को ना ऐसे लिखा 0.4 ना, 0.4 और 24 पे बार लगा दिया। अब इसको ना p/q के रूप में लिखना है। तरीका आपको क्या बताएं, पहले पूरा नंबर लिखिए 424, जितना पे बार नहीं है उसको घटा दीजिए, तो 4 पे बार नहीं है घटा दिए, बट्टा जितना अंक पे बार है नीचे में उतना 9 लिखिए, जितना अंक पे बार नहीं है उतना 0 लगाइए, 1 पे बार नहीं है, 4 पे बार नहीं है, 1 अंक पे बार नहीं, 1 0। ये क्या आ गया सीधा, ये आ गया 420/990। काटिए, 0 से 0 गया, 3 से जाएगा 14 और नीचे 3 3 9, 3 3 9, 14/33, मतलब 14 को 33 से भाग देने के बाद ये चीज़ आ रहा था, इसको ऐसे लिखा और इसको बोला ना कि आप ये बताइए कि किसको किससे भाग दिए थे, तो सर 14 को भाग लगाए थे 33 से, p/q के रूप में है। सिंपल सा सवाल पूछा जाता है, ये कितना आसान है, ग्रुप डी 2022 में। कहता है कि इफ़ 0.372 पे बार इक्वल टू x/y वेयर x एंड y आर को प्राइम देन द वैल्यू ऑफ x प्लस y इज। यदि x/y का वैल्यू ये है और कहता है कि x और y जो है सह अभाज्य संख्याएं हैं, तो x प्लस y का मान जो है आपको बताना है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, बहुत मैसेज आता है यार, ठीक है। अब देखो जी, सिंपल सा बात है, 0.372 पे बार, इसको कैसे लिखेंगे, तो आपका जवाब होगा सर ये तो बहुत ही सिंपल है,
7 2 पे बार है तो इसको सीधा लिख देंगे 372, और जिस पे बार नहीं है उसको घटा देंगे, और जितना पे बार है उतना 9 लगा देंगे, जितना पे बार नहीं है उतना 0 लगा देंगे, यही लिखेंगे। बोलो हाँ कि ना। तो 372 में से 372 ही है ना भाई, हाँ 372 में से 3 गया तो बचा आपका 369, 369 अपॉन 990। यही आपका क्या है सर, यही है आपका x बटा y। अब सवाल में क्या बोला है कि x और y ये दोनों का दोनों को प्राइम नंबर है। अब आप ध्यान से देखिए, क्या 369 और 990 को प्राइम है? तो सर नहीं है, ये भी कंपोजिट नंबर है, ये भी कंपोजिट नंबर है। इनका HCF 1 है? नहीं है, मतलब इसको काटना होगा। तो काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 बटा 3 तिया 9, 3 तिया 9, 330। क्या ये दोनों को प्राइम है? इनका HCF 1 है? नहीं, ये भी 3 से जाता है, ये भी 3 से जाता है, एक बार और, तो 3 से 4 बार में, 3 से एक बार में, एक बार में, एक बार में 0। अब आप ध्यान से देखिए, 41 और 110 में कुछ भी कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब यही मेरा क्या है, को प्राइम पेयर है। ये x और y, 41 और 110 दोनों क्या है, को प्राइम है, सह अभाज्य है। अब इनको जोड़ दीजिए, तो भाई 110 में 41 जोड़ेंगे तो 151 किधर है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। अगर यहाँ पे जोड़ते हैं तब भी फंस जाते हैं, यहाँ पे जोड़ते हैं तब भी फंस जाते हैं। कहाँ जोड़ना था ये बात आपको समझ में आया? इसीलिए ये चीज़ दिया हुआ है कि x और y जो है को प्राइम है, सह अभाज्य है। ठीक है, तो ये चीज़ छोटा छोटा चीज़ है, आपको ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो एग्जाम में ढूंढते रह जाएंगे। और अगर गलती से एग्जामिनर थोड़ा चालाकी कर दिया कि इन दोनों को भी जोड़ के ऑप्शन में रख दिया, इन दोनों को भी जोड़ के ऑप्शन में रख दिया, और इसको भी जोड़ के ऑप्शन में रख दिया, तब फंस जाएगा मामला ना। समझ रहे हो बात को? 22 में क्या पूछ दिया देखिए, कहता है कि 1.24 पे बार को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में सिंप्लीफाई कीजिए, अनुचित भिन्न। अब आपके दिमाग में ये सवाल चलेगा कि सर फ्रैक्शन तो जानते हैं, अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, उचित भिन्न क्या होता है और अनुचित भिन्न क्या होता है, अभी आपको बताते हैं। ठीक है, बहुत छोटा सा बात है, अभी बताते, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एक बात बताइए कि 1.24 पे बार है, 1.24 पे बार है, तो सबसे पहले तो इसको ठीक से लिख लेते हैं। इसको हम क्या लिख दें, इसको हम क्या लिख दें, 1 + 0.24 पे बार लिख सकते हैं? बोले सर बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसे हमेशा आपको ऐसे तोड़ लेना है अगर पॉइंट के पहले कोई डिजिट नंबर हो तो। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख देंगे? बोले सर 1. ये पॉइंट आपका हट जाएगा, ये हो जाएगा 24/99। अब चाहे तो इसको काट भी सकते हैं 24/99 को, कोई दिक्कत नहीं है, काट लीजिए, या ऐसे भी जोड़ के आप काट सकते हैं। ठीक है, तो 24/99 देखिए, तो 99 में 24 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 123/99। कटेगा, ये कटेगा जरूर, कटेगा क्या, तो 3 से 4 बार में, एक बार में, 3 बार में, 3 बार में, 41/33 ऑप्शन में दिखा? बोले सर दिखा। अब ये अनुचित भिन्न और उचित भिन्न क्या है, तो देखो, जो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसमें अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है, और जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसमें अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। उचित भिन्न में अंश छोटा हर बड़ा, अनुचित भिन्न में अंश बड़ा हर छोटा। मतलब उचित भिन्न में जब भी भागा देंगे तब 0 समथिंग आएगा, और अनुचित भिन्न में जब भाग लगाएंगे तो पॉइंट के पहले भी कोई नंबर आएगा, या तो 1 समथिंग, 2 समथिंग, 3 समथिंग, जितना बार भाग जाए। बात समझ में आया? तो ये आपको अनुचित भिन्न पूछा है। अनुचित भिन्न में अंश बड़ा होता है, हर छोटा होता है, छोटा सा बात है। ठीक है, ग्रुप डी के एग्जाम इस सवाल को देखिए, एनटीपीसी में भी आया, ग्रुप डी में आया,
एसएससी में भी आया है, ठीक है। सेम टाइप का सवाल, एग्जैक्ट यही नहीं, इसी पैटर्न पे कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो कहता है कि 2.666 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, 2.77 डॉट 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 इनफाइनाइट तक गया है। इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखिए, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखिए। तो सबसे पहले आप इस बात को समझ लीजिए कि हम लोग गलती कहाँ करते हैं। तो हम लोग ना इनको ऐसे जोड़ने लगते हैं, 2.66 है और 2.77 है, ऐसे जोड़ते हैं। 6 7 13, 6 7 13 और 1 14, 2 2 4 और 1 5। अब फिर से परेशानी हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इस तरीका से आप ना, आपको करना ही नहीं है ये, आप इससे ना आप परेशानी में पड़ जाएंगे। तरीका बताते हैं आपको करना कैसे है। ये 2.66 है, ध्यान से देखिए। तो इसको हम 2 + 0.666 ऐसे लिख सकते हैं। बोले सर लिख सकते हैं। प्लस ये 2.77 है, इसको हम 2 + 0.7777 लिख सकते हैं। बोले सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखो, इसको हम 2 + 0.6 पे बार लिख सकते हैं। बोले सर लिख सकते हैं। प्लस इसको भी 2 + 0.7 पे बार लिख सकते हैं। बोले सर लिख सकते हैं। समझते जाना, ठीक है। कैलकुलेशन आपके हाथ में है, जितना जल्दी आप सोच सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये 2 और 2 4 सीधा हो गया, प्लस 6 पे बार है तो 6/9 लिखेंगे, प्लस 7 पे बार है तो सर 7/9 लिखेंगे। इसको क्या लिख देंगे वापस, 4 + 6 7 13/9। बोले सर बिल्कुल लिख सकते हैं। आप इसको काट भी सकते हैं, 2/3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सर क्या लिखेंगे, तो 9 चौके 36 और 13, 36 और 13 49/9। ये हुआ इसका उत्तर, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे करना है आपको, समझ रहे हैं। इस तरीक़ा से आपको सॉल्व करना है। हम लोग जब समझदार होंगे, जब हम लोग कंसेप्ट को समझ जाएंगे, तो सीधा ये वाला स्टेप हम लोग लिख सकते हैं। ये लास्ट वाला स्टेप 2 है, इन दोनों को तो जोड़ेंगे ही, तो 2 और 2 4 हो जाएगा, ठीक। 2 और 2 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे 6 पे बार लगेगा, यहाँ पे 7 पे बार लगेगा, तो 6/9 + 7/9 13/9। अब 4 में 13/9 को जोड़ के सीधा उत्तर बता देंगे। एकदम ही आसान है। आपको देखिए ग्रुप डी में भी आया, एनटीपीसी में भी आया, और ऐसा सवाल एसएससी में भी आया है, ठीक है। ये जो है रिकरिंग वाला सवाल ना बहुत पहले से भी पूछा जा रहा है, लेकिन इक्का दुक्का आता था। आजकल क्या हो रहा है कि ज़्यादा आने लगा है, ठीक है। तो ध्यान से इसको समझ लीजिए। अब कहता है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, इसको हल करना है, जोड़ भी है और घटाव भी है। ये 9.467 पे बार माइनस 2.467 पे बार प्लस 4.467 पे बार। पॉइंट के बाद सेम चीज़ है तीनों में, इसको जोड़ना है और इसको घटाना है। इस सवाल को आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी एफर्ट आपका नहीं लगेगा। तो देखिए थोड़ा सा आपको डिटेल में समझा देते हैं कि ताकि आपके दिमाग में कंसेप्ट बैठ जाए। तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 + 0.467 पे बार। बोले सर बिल्कुल सही बात है। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं 2 + 0.467 पे बार। बोले सर बिल्कुल सही बात है। प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, 4 + 0.467 पे बार। बोले सर सही चीज़ है। तो 9 और 4 13, 13 में 2 घटा सर 11 आया प्लस। अब ध्यान दो, ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा, तो -0.467 पे बार से माइनस से ये 0.467 पे बार, या ये एक को काट देगा, मतलब क्या बच जाएगा, 0.467 पे बार एक बार, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व कर लो। इसको हम क्या लिखेंगे, तो आप कहेंगे सर इसको लिख दीजिए 467 - 46 बट्टा
1 पे बार है 1 9, 2 पे बार नहीं है 2 0, ये आपका हो जाएगा 421/900। अब देखो अभी इसमें 11 जोड़ना बाकी है, तो इसको लिखेंगे 11 + 421/900। अब ध्यान दो, नीचे तो 900 रहना है, तो भाई 1100 वाला तो पहले उड़ा दो, इस पर ध्यान ही नहीं दो। अब है 10,321 और 10,521 ऊपर में, तो 11 को 900 से मल्टीप्लाई करेंगे 9900, 9900 में जोड़ना है 421, तो हो जाएगा 10,321 ऊपर और 900 नीचे। ऑप्शन नंबर बी आपका सीधा उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आया? तो ये एकदम आसान सवाल जो है रेकरिंग से पूछा जाता है। कितना भी मुश्किल बना देगा वो तब भी आसान ही रहे। पूछ लिया आपसे, एनटीपीसी में भी आया, ग्रुप डी में भी आया, आरपीएफ में भी कई बार आया है। ठीक है, ध्यान से समझिए, एकदम आसान है। 0.16 पे बार प्लस 0.15 पे बार माइनस 0.13 पे बार। अब इसको सॉल्व करना है। भाई सबसे पहले लिखना सीखो कि कैसे इसको लिखेंगे। अब ऐसा ना कि इन दोनों को जोड़ के और इसको घटा देगा तो मामला फंस जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 16 - 1/90। बोले सर बिल्कुल सही बात है। प्लस इसको 15 - 1/90। बोले सर हाँ ऐसे तो लिख सकते हैं। इसको -13 - 1/90 ऐसे लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। अब ये क्या हो गया, 15/90। ये क्या हो गया, 14/90 माइनस ये क्या हो गया, 12/90। चाहे तो इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में 99 है, 90 है, 45 है, 99 है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं आसानी से। ठीक है, तो भाई एलसीएम सेम है, नीचे मेरा रह जाएगा 90। 15 में से 12 गया 3, 14 और 3 17, 17/90 डायरेक्ट। अब देखिए सीधा आपका उत्तर आ गया ऑप्शन नंबर बी। कितना एफर्ट लगता है इसमें, ये टॉपिक ही आसान है, कोई चैप्टर नहीं है, टॉपिक ही आसान है। ठीक, देखिए एनटीपीसी 2021 में पूछा है। मुझे लगता है कि ये रेकरिंग वाला सवाल देके ना आपसे जानना चाहता है कि आप भिन्न का जोड़ कितना जल्दी कर सकते हैं, फ्रैक्शन का सम कितना जल्दी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो कहता है कि सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ, इसका सरलीकृत भिन्न कौन सा है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया, बड़ा बड़ा ऑप्शन है, मतलब इसको तोड़ना होगा। अब सबसे पहले इसको ऑब्जर्व कीजिए, 1.23676576576576 क्या आया, आपको दिखा कि 657657657657657657 रिपीट हो रहा है। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1.2367 पे बार लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ऐसे। बोले सर बिल्कुल यही तो रिपीट हो रहा है, ये 3 डिजिट का सेट ही तो रिपीट हो रहा है, 657 657 657। इसको रोक दिए। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1 + 2 3 सॉरी, अच्छा एक ही बार में लिख देते हैं ना, एक ही बार में लिख देते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 23,657 माइनस जितना पे बार नहीं है, कुछ छूट गया क्या, अच्छा सॉरी 236, कुछ छोटा हमसे क्या, ओहो अच्छा यहाँ पे रिपीट क्या हो रहा है, वही हम गलत बोल दिए। रिपीट हो रहा है 576 और 576 रिपीट हो रहा है, तो हम 5 7 और 6 इस पे बार लगाएंगे, वही गलत कर दिए। 576 रिपीट हो रहा है। ठीक है, 576 मेरा रिपीट हो रहा है, 576 576 576 मेरा रिपीट हो रहा है। अब सही है ना, 576 मेरा रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे सर 0.23656, इसको ऐसे लिख सकते हैं। बोले सर बिल्कुल, 1 को भी रहने देते हैं, किनारे में जोड़ना है एक बार। ठीक है, तो सर इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। इसको क्या लिखेंगे, 236,576 माइनस जितना पे बार नहीं है 236
अपॉन जितना पे बार है उतना 9, 1 2 3 डिजिट पे बार है 3 9, जितना पे बार नहीं है उतना 0 1 2 3। तो नीचे में क्या आएगा 999000, तो 999009, अच्छा हम ऑप्शन में गलत लिख दिए, ठीक है ना, ठीक है, ऑप्शन सही है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए नीचे में 3 9 तो रहेगा, 3 9 3 9 2 9 2 9, मतलब ए और बी का तो निपटारा हो गया। अब या तो सी होगा या तो डी होगा, ठीक है, या तो सी होगा या तो डी होगा अभी तक। अब जरा ध्यान से देखो, अब जरा ध्यान से देखो, हम सिर्फ इसको सोल्व कर रहे हैं, इसको सोल्व, इसके प्लस में 1 आना बाकी है। तो भाई इसको 6 में 6 गया 0, 7 में 3 गया 4, यहाँ पे 5 में 2 गया 3, बाकी को उतार दो 6 3 2 बट्टा 3 9 और उस पर 3 0। अब ध्यान दो भाई 1 0 तो कैंसिल ही हो जाएगा। अब क्या बचा 99900, 99900, 99900, अभी भी दोनों लीड कर रहा है। अब इसमें एक जोड़ना है, एक जोड़ना है तो भाई मतलब इन दोनों को जोड़ना होगा। तो इन दोनों को जैसे ही जोड़ेंगे तो जोड़ दो 4, बट्टा में क्या आ जाएगा, बट्टा में तो आ जाएगा 999 और 00। अब जी इसको जोड़ दो 4 3, फिर आपका 9 और 6 15, और जरा ऑप्शन पे ध्यान दो 534 किसके लास्ट में है, तो सर सी नंबर। जरूरी नहीं कि एकदम पूरा कैलकुलेट कर दे, पूरा कैलकुलेट करना जरूरी नहीं है, ठीक है। आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, 4 4 दोनों 3 3, अब यहाँ से अलग हो, यहाँ 5 है यहाँ 4, यहाँ पे क्या आया 5 आया। बस ये ध्यान देना है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो गया, डी भी मेरा उड़ गया। तो ये आसान सवाल जो है रिकरिंग से आपके एग्जाम में आ रहे हैं, और किसी भी तरीका का सवाल बनाएगा वो होगा ही आसान। सवाल को देखिए, तीनों का तीनों सवाल ALP JEE में आया हुआ है, और तीनों को हम सजा के लिखे हैं क्योंकि अभी तक हम आपको जो तरीका बताते आ रहे हैं एक तरीका और है जो कि अब बताएंगे, क्योंकि अब आप इनको फ्रैक्शन में चेंज करना सीख गए हैं। उसके अलावा भी एक मेथड और है कि इनको हम इन्हीं तरीका से जोड़ दें तो क्या उत्तर आता है कि नहीं आता है। तो सबसे पहले इस सवाल को देखिए, 0.63 पे बार प्लस 0.37 पे बार है, इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो सॉरी, एक तो मेथड है कि इसको भी फ्रैक्शन में और इसको भी फ्रैक्शन में कर दें, जो आपको हम अभी तक बताते आए हैं। दूसरा मेथड क्या है कि इनको ना एक्सपेंड करते हैं थोड़ा, तो 0.63 पे बार है, इसका मतलब ये होगा कि ये ऐसे चला 0.63 0.63 और 63 ये ऐसे चलते गया, ठीक है। 0.37 पे बार है, इसका मतलब क्या है 0.37 ऐसे ऐसे चलते गया, ठीक है। तो 4-6 डिजिट तक ही आपको लिखना है, हम तो काफ़ी लंबा लिख दिए, आपको 4-6 डिजिट तक ही लिखना है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, जोड़ना है भाई, जोड़ दो सीधा सीधा, इनको क्या करो जोड़ ही डालो, प्लस कर दो। तो 7 और 3 देखो बराबर लिखे है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, बराबर लिखे हैं। 7 और 3 10, 6 और 3 9 और 1 10, 7 और 3 10, 6 और 3 9 और 1 10, 7 और 3 10, ओ सॉरी गलत जोड़ दें, 7 और 3 10, 6 3 9 और 1 10, फिर आपका 7 और 3 10 और 1 11, 6 3 9 और 1 10, 7 और 3 10 और 1 11, 6 और 3 9 और 1 10, 7 और 3 10 और 1 11, 6 3 9 और 1 10, 7 और 3 10 और 1 11, 6 और 3 9 और 1 10 का 0, ये आ गया। क्या आ गया? अब आप ध्यान से देखिए,
इसमें आपको क्या चीज़ दिख रहा है जो रिपीट हो रहा है? तो आप कहेंगे सर 0 पॉइंट के बाद 0 1 0 1 0 1 0 1 आपका रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब आप जरा सोचिए, एक बात जरा सोचिए आप कि क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.01 पे बार? बोले सर बिल्कुल, और यही मेरा क्या हो जाता है? उत्तर हो जाता है। तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, इसीलिए इनको हम रखे हुए थे कि ताकि एक और कंसेप्ट आपको दे सके। ठीक है, आप इनको फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करके जोड़ सकते हैं, ऐसे भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, इस सवाल पे आते हैं। ये है 1.2 पे बार है और फिर 0.12 पे बार है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए इसको, ये नंबर क्या होगा? तो ये नंबर होगा 1.2222 ऐसे 5 डिजिट तक लिख लिए। ठीक है, ये ऐसे चलते जा रहा है। माइनस है 0.1 और ये 2 रिपीट कर रहा है, ऐसे रिपीट करते जा रहा है। ठीक है, अब इनको घटाना है तो सर घटा दो, सिंपल। ये क्या आया? 0, ये क्या आया? 0, ये क्या आया? 0, ये क्या आया? 0, ये क्या आया? 1, ये क्या आया? 1। तो ये सिंपल क्या हो गया? 1.1 और 1.1 को हम 11/10 भी तो लिख सकते हैं, जो कि ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है। ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, इसको फिर से फ्रैक्शन में चेंज करके भी जोड़ सकते हैं, जो हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। तो भाई ये भी एक तरीका है, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन जिसमें जोड़ घटाव दोनों है। अब जब जोड़ घटाव दोनों है तो पहले या तो आप जोड़ लीजिए 2 को, या पहले एक दूसरे से घटा लीजिए 2 को। ठीक है, तो चलिए हम पहले जोड़ लेते हैं। तो ये क्या है? 0.36 पे बार है और ये 0.33 पे बार है, मतलब ये नंबर आपका ऐसे होगा 3.363636 ऐसे होगा। ठीक है, और ये क्या होगा? 1.333333। भाई इन दोनों को करना क्या है? जोड़ना है। तो 6 और 3 9, 3 3 6 और 1 7, 6 और 3 9, 3 3 6 और 1 7, 6 और 3 9, 3 3 6 और 1 7 और 3 और 1 4। ये क्या आ गया? 4.79797979। अब जी इसको घटाना है, किसको? 2.050505। इसको क्या करना है? घटाना है। घटा दो, यहाँ पे कितना आया? 4, यहाँ पे कितना आया? 7। ऑप्शन हम लगता है गलत लिख दिए, यहाँ पे 3 और 3.36। एक मिनट लगता है हम ऑप्शन गलत लिख दिए कि क्वेश्चन गलत लिखे? ऑप्शन गलत लिखे कि क्वेश्चन गलत लिखे? किधर गया PDF? जोड़ने में मिस्टेक हुआ हमसे, ध्यान दो। 6 3 9 और 3 3 6 ना होगा भाई, यहाँ पे हम 7 कैसे लिख दिए? 3 3 6, 6 3 9, 3 3 6, यहाँ पे 6 9 होगा। ठीक है, अब ध्यान से दो, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे मिस्टेक हुआ था। अब जी इसको ना घटाना है, इसको क्या घटाना है? तो 9 में 5 गया 4, यहाँ पे क्या बचा? 6। 9 में 5 गया 4, यहाँ पे क्या बचा? 6। पैटर्न आपको दिख जाएगा 4 6, और यहाँ पे
4 में 2 गया तो सर 2 बचा। ये क्या लिखा है 2.646464, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2.64 पे बार। देखिए 2.64 पे बार, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीका से भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। एक सवाल गुना वाला भी आपको बताते हैं, ठीक है, गुना वाला भी आपको बताते हैं और वर्गमूल वाला भी बताते हैं, ठीक है, इसको भी सीख लीजिए। तो वर्गमूल वाला में पूछा क्या है, वर्गमूल वाला में बोला है, बड़ा ही सिंपल सवाल पूछा है कि भाई रूट अंडर 0.4 पे बार, इसका वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले इसको करेंगे क्या, ध्यान से देखो, तो भाई इसको हम क्या लिख देंगे 4/9, और ये क्या हो जाएगा, 4/9 मतलब 2/3। और आपसे ना 2/3 के फॉर्म में नहीं पूछेगा, आपसे किस फॉर्म में पूछेगा, ध्यान दीजिएगा। 2/3 को अगेन हम रेकरिंग में अगर चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.666, ऐसे भागा 2 को 3 से भागा देंगे, चलते जाएगा, मतलब ये क्या होगा 0.6 पे बार। तो रूट अंडर 0.4 पे बार का वर्गमूल क्या आया 0.6 पे बार। ऐसा ऑप्शन में रहता है या ऐसा भी रहता है। तो ये वर्गमूल वाला सवाल भी आपसे पूछा है, ठीक है। अब एक देख लेते हैं गुना वाला, ठीक है। गुना वाला देखो, दोनों मेथड आपके पास है, जोड़ने घटाने में दोनों मेथड आपके पास है, ठीक है। जैसे मर्जी वैसे कर दीजिएगा, जैसा सवाल रहेगा वही उसी टाइप से आपको जवाब देना है। जैसे कि एक सवाल और है, किधर गया वो सवाल, सवाल देखिए, आरपीएफ 2019 में आया है, सवाल मिल गया। सवाल है 0.09 पे बार इंटू 7.3 पे बार बराबर, ठीक है। ये सवाल आपका आरपीएफ 2019 में आया है, आरपीएफ 2019 में आया है, ठीक है। इसका ऑप्शन भी देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए इस सवाल को आप कैसे कीजिएगा। तो जोड़ वाला जो अभी हम जो तरीका आपको हम अभी जोड़ने में बताएं, घटाने में बताएं, अगर वैसे ही इसको करेंगे तो गुना तो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसको फ्रैक्शन में चेंज करके ही करने में फ़ायदा है, ठीक है। तो सबसे पहले सिंपल सा बात है, इसको 0.09 पे बार, इसको हम क्या लिखेंगे 9/99। बोले सर बिल्कुल, इसको तो यही लिखेंगे। 0.73 पे बार, तो इसको हम क्या लिखेंगे 7 + 0.3 पे बार। फिर से इसको क्या लिखेंगे 7 + 3/9, तो ये क्या हो गया 1/3। ये क्या हो गया 21 और 1 22/3। यही हुआ ना, यही हुआ ये। अब आप जरा ध्यान से देखिए, इनको मल्टीप्लाई करना है 22/3, ठीक है। 22/3 इनको मल्टीप्लाई करना है, तो ये 3 से 3 बार में कट जाएगा, और ये 3 से कितना बार में सर 33 बार में। 11 दूना 22, 11 तिहाई 33, 2/3 इसका ऑप्शन है, देखो 2/3
किधर गया भाई? हाँ ठीक है। तो गुना वाला को ऐसे ही फ्रैक्शन में चेंज करके गुना कर देंगे। ठीक है, तो ये तरीका आप देख लीजिए, सीख लीजिए। अब मान लो कि भाई कल के डेट में अगर ऐसा सवाल दे दिया तो इसमें ना, इससे ना आपका सवाल बड़ा दिख सकता है, इससे आपका सवाल बड़ा दिख सकता है। मान लो ऐसे दे दिया कि 0.5 पे बार इंटू 0.6 पे बार इंटू 0.7 पे बार बराबर कितना, गुना में है। तो भाई इसको सिंपल 5/9 गुना 6/9 गुना 7/9 कर देना है, लोड नहीं लेना है, ऐसे कर देना है। ठीक है, अगर यहाँ तक पूछा है तो इसको आगे भी बढ़ा सकता है, तो इसके लिए तैयार रहना होगा हम लोगों को, तभी तो मज़ा आएगा। ठीक है, तो भाई अब इसको कर देना मल्टीप्लाई, जो जो कटेगा काट देना। ठीक है, तो ये था आपका आज का लेक्चर जिसमें हम लोग रिकरिंग वाले क्वेश्चन पे डिस्कस किए। देखो बहुत मुश्किल सवाल यहाँ से नहीं बनता है, हाँ बना सकता है, सवाल को मुश्किल दिखा सकता है, लेकिन सवाल वो होता है आसान। पूछने का तो कुछ भी पूछ सकता है, रिकरिंग को सिंप्लीफिकेशन में मिला देगा, जोड़ में मिला देगा, गुना में मिला देगा, भागा में मिला देगा। मुश्किल दिखा सकता है लेकिन वो मुश्किल होता नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप लोग कंप्लीट लेक्चर अगर देखें तो पूरा शेयर मार देना मेरे भाई, बहुत मेहनत लगता है, मेहनत को मारो गोली। आपको जो कंटेंट मिल रहा है पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर मिल रहा है। ठीक है, आपको कहीं से भी प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।